अगर हमारे पास दो सेट्स डिसजॉइंट हो, ठीक है, और हमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल से कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि डी मॉर्गन लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर हम इसको बाय वेन डायग्राम स्टडी करते हैं तो हम किस तरह से बात करेंगे, इसको हम देखते हैं आज। केस 1, इसको हम एक स्पेशल केस के नाम से देते हैं जी, सेट ए बी जो है डिसजॉइंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 to 10 यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 3 5 है। अब चूंकि बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है ए से, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 4 and 6, ठीक है। अब ये हमारे पास दो गिवन सेट्स हैं, ठीक है। अब हम इनकी डी मॉर्गन लॉ की जो स्टेटमेंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम बारी बारी प्रूव कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लॉट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए और बी गिवन सेट्स हैं। अब ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 3, ठीक है, और हमारे पास एलिमेंट है 5। इसी तरह से अगर आप बी के अंदर देखते हैं तो 2 4 and 6, और रिमेनिंग जो एलिमेंट है हमारे पास 7 8 9 और 10 वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया। अब फर्स्ट जो स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ए यूनियन बी, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, वो है जी ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा जी, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है इसके अंदर ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, ठीक है, स्टेप 1 है। स्टेप 2 जो आएगा उसके अंदर हम करेंगे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। अब चूंकि दोनों डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट्स के अंदर जब हम इनकी यूनियन की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें जो है ए और बी को कलर करना पड़ेगा। अगर आप इनकी यूनियन लेते हैं दो डिसजॉइंट सेट की तो ए एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ बी आ जाते हैं, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन बी होगा, तो हमने इस तरह से इनको कलर कर दिया सेट ए और सेट बी को। अब जब इस ब्लू वाले पोर्शन को हम इस यूनिवर्सल के बाकी सेट से जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यानी यू के वो एलिमेंट जो कि ए यूनियन बी में ना हो तो हमारे पास कुछ ये एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इनके एलिमेंट्स को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से शो कर दूं ताकि जो प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। हमारे पास 7 है, ठीक है, 9 है, इस तरह हमारे पास 10 एक एलिमेंट है जो कि इसके अंदर आ रहा है, और हमारे पास 8 एक एलिमेंट है, ठीक है। अभी हमारे पास गिवन एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे शो भी करते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब इस तरह से करेंगे जी, हम ये बात करेंगे जी कि पिंक शेडेड रीजन, पिंक शेडेड रीजन जो है, पिंक शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स जो डी मॉर्गन लॉ की जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। याद रहे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो है, लेफ्ट हैंड साइड की ये डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे हम ब्लू के लिए भी शो कर देते हैं कि ब्लू जो रीजन है, ब्लू रीजन सिंपल वो क्या हमारा फर्स्ट स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा था। ब्लू रीजन रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ब्लू रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। अब हम आ जाते हैं सेकंड साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स को एज इट इज हम लिख लेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स को यहाँ पे हम लिखते हैं जी, एलिमेंट्स हमारे पास है इसके अगर आप देखें तो हमारे पास 1 3 5, ठीक है। ये क्या है 2 4 और 6, यहाँ पे 1 3 5 2 4 6, रिमेनिंग एलिमेंट 7 8 9 10 इधर भी आ गए, और 7 8 9 and 10 इधर भी आ गए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने जो है वो इनको शो करना है। हम चले ब्लू कलर के साथ करते हैं। हमारे पास जो ए कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट बेसिकली किसके इक्वल है, ए कम्प्लीमेंट इक्वल है हमारे पास जी u माइनस ए के, u माइनस यानी यूनिवर्सल में से ए सेट निकाल दे तो ए सेट ये है, ठीक है। ए सेट निकाल दे अगर यूनिवर्सल में से तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम बेसिकली हम इसको इस तरह से शो करते हैं, ग्रीन कलर से हम इसको यहाँ पे कलर कर दें जी। हमारे पास हम यूँ बात करेंगे जी, हमारे पास एक ग्रीन पोर्शन है, इसके अंदर भी हम एलिमेंट को दोबारा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एलिमेंट्स हमारे पास 7 है, ठीक है, ये 9 है, ये हमारे पास एलिमेंट जो है 10 है, और ये हमारे पास 8 है। तो ये हमारे पास जो है ये एलिमेंट्स आ गए। ये हमारे पास क्या है जी, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम यूँ बात करेंगे ग्रीन शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट के लिए इसके अंदर हम जो है बी पोर्शन को भी जो है वो कलर कर देंगे, यही वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल पोर्शन जो है इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी हम हाईलाइट करेंगे जो कि है 2 4 और 6, ठीक है।
अब सिर्फ पूरे यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को सेपरेट करा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम जो है वो पूरे यूनिवर्सल सेट में से बी को सेपरेट करा देंगे, तो हमारे पास ये पोर्शन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। डिस्क्राइब किस तरह से कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं जी कि ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है, ठीक है, ग्रीन शेडेड रीजन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह जो ब्लू शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह से आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की हम आपस में इंटरसेक्शन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको दोबारा से एलिमेंट को भी प्लॉट कर लेते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास 1 3 5, ठीक है, और 2 4 एंड 6, यहाँ पे 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रिमेनिंग में आ गए। अब अगर आप देखें तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेनी है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। अब अगर आप, बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर आप देखें ए के अंदर, अगर ए के अंदर 1 3 5 एब्सेंट है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 3 5 एब्सेंट है और 1 3 5 जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 जो है एब्सेंट है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 2 4 6 जो है प्रेजेंट है। तो लिहाजा जो मैं एरिया यहाँ पे लाइन कर दूंगा, ठीक है, लाइन जो एरिया है यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये एरिया जो है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एब्सेंट है, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्रेजेंट है। और इसी तरह से ये वाला जो एरिया है 2 4 6 यानी सेट बी जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर एब्सेंट है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एरिया आपस में जो है वो जो है इंटरसेक्ट यानी कॉमन नहीं है। जो कॉमन एरिया यहाँ पे बचता है वो मैं यहाँ पे अगर आप स्टार से शो कर दूं, ठीक है, यानी दो सेट्स के यानी दोनों सर्कल्स के जो बाहर वाला एरिया है, ठीक है, अगर आप ये देखें तो ये दोनों के अंदर जो एरिया है ये क्या है, कॉमन है। तो लिहाजा यहाँ से हमें इसका ये एरिया, ठीक है, जो मैंने स्टार से शो कर दिया, इस तरह इसका ये एरिया, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने स्टार्स के साथ शो कर दिया, तो ये एरिया दोनों के अंदर अगर आप देखें तो कॉमन है। तो लिहाजा अगर इनके दरमियान ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान अगर आप एरिया को स्टडी करेंगे तो जिस एरिया को यहाँ पे हमें हाईलाइट करना है वो सिंपल कौन सा एरिया है जो हमें आउटसाइड में नजर आ रहा है। यहाँ पे हम अगेन एलिमेंट्स को दोबारा से प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, मार्क कर देते हैं, ये 7 है, ठीक है, ये हमारे पास 8 है, ये 10 है और ये हमारे पास 9 है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो अगर आप देखें तो ये भी पिंक शेडेड रीजन था, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे भी हम यूं बात करेंगे जी, पिंक शेडेड रीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये बता दूंगा जो पिंक शेडेड रीजन है, पिंक शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से पता चला जी जो राइट हैंड साइड है वो भी पिंक रीजन है और जो लेफ्ट है वो भी पिंक रीजन है, सेम रीजन है। तो लिहाजा हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने देखा कि जो डी मॉर्गन लॉ है वो वेन डायग्राम के लिए उस केस के लिए जब दो सेट डिसजॉइंट होल्ड करता है और इसको हम इस तरह से स्टडी करते हैं।